नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या बच्चों के एग्जाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। गेस्ट पैनल में आज फिर से वही बच्चे हैं हमारे साथ, स्वास्तिक हैं हमारे साथ, दृष्टि हैं हमारे साथ, सृष्टि हैं हमारे साथ। तो आज बच्चों से पूछते हैं कि क्या एग्जाम्स लेकर के बच्चों को पास किया जाना चाहिए या बिना लिए हुए पास कर देना चाहिए। इसके बारे में छोटे स्तर पर भी किस तरीके की प्रक्रिया होनी चाहिए और किस तरीके की प्रक्रिया बोर्ड्स एग्जामिनेशन में होनी चाहिए, इस पर बच्चों की क्या राय है, बच्चों से समझने की कोशिश करेंगे। सृष्टि, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं। आप खुल करके बताएं, अपनी बात को रखें कि आप क्या चाहती हैं, बच्चों के एग्जाम्स इस पेंडेमिक में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये जो गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया है कि जो मतलब बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं और जो कुछ बचे हैं तो बच्चों को पास कर दिया जाए, ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। बट जब हम लोग की बात आती है कि हम लोग को पास आउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मी पास आउट कर देना चाहिए। दृष्टि, तुम्हारी क्या राय है? क्या इससे तुम्हें नहीं लगता कि मेरिट जो बच्चे की होती है उसको जज करने का मौका नहीं मिलेगा हमें? सर, एक साल के लिए हम मेरिट को अनदेखा भी कर सकते हैं। बच्चों का पास होना ज़्यादा ज़रूरी है और नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई शुरू करना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोई मार्क्स किसी बच्चे की एबिलिटी नहीं डिसाइड कर सकते कि वो कितना आगे जाएगा और क्या वो करेगा फ्यूचर में। तुम कहना चाह रही हो वन पीस ऑफ मार्कशीट कैन नॉट जज योर फ्यूचर, कुछ ऐसा आप बताना चाह रहे हैं? तुम्हारी इस पे क्या राय है स्वास्थ्य? जैसा दोनों ने कहा बिल्कुल सही कहा, अभी के लिए पास कर देना चाहिए क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कर देना चाहिए। तो जो ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं, क्या आपको लगता है कि वो पर्याप्त नहीं है कि आप एग्जाम दे सकें, आप उसमें अपीयर हो सकें? बिना क्लासरूम स्टडी के आप क्या एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा भी आप लोग मान रहे हैं? अभी ऑनलाइन पढ़ के हम बिल्कुल एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि एजुकेशन वैसे से बुक नहीं है, क्योंकि अच्छी पढ़ाई बस जैसे पढ़ाई अच्छे से होती है जब हम इंटरेक्शन करते हैं क्लास में बच्चों से। जैसे क्लास में बहुत कुछ होता है पढ़ाई के अलावा, डिबेट होते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं, वाइवा होते हैं, तो उसमें बच्चों को और पता चलता है। तो अभी उतना मतलब ठीक नहीं है। अगर कुछ कम सिलेबस के साथ एग्जामिनेशन को डिसाइड किया जाए ऑनलाइन पैटर्न पे, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे? क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? सृष्टि, आप क्या कहेंगे? ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, पर अगर कंडीशन नॉर्मल हो जाए और उसके बाद अगर एग्जामिनेशन हो देन वी आर रेडी। तो कंडीशन अगर एक साल बाद तैयार होती है तो क्या एक साल के लिए आप क्लास 10th में ही रहना मुनासिब समझेंगे? तो आपका ये साल बर्बाद हो जाएगा, आप ऐसा नहीं मानेंगे? मानेंगे सर। मेरा कहने का मतलब जैसे 15 अगस्त तक वैक्सीन आ जाएगी, ऐसा भी कुछ न्यूज़ में दिखा रहे थे। तो अगर मतलब 15 अगस्त के बाद एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, तब अगर एग्जाम कंडक्ट होता है स्कूल में जाकर तब सही है। पर तो अगर वो फुल सिलेबस के साथ होना चाहिए कि या वो पार्शियल उसमें सिलेबस कम किया जाना नहीं, चाहिए? जितना पोर्शन कंप्लीट हुआ है उसके साथ होना चाहिए, कुछ एडिशनल एडअप नहीं होना चाहिए उसमें। अच्छा, और आप लोगों को क्या लगता है कि जो क्लासेस नहीं चल रही हैं इस पे जो स्कूल फीसेस वगैरह लेने की बात कर रहे हैं, क्या आप लोग वो फीस देना चाह रहे हैं? आपके पेरेंट्स वो फीस देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं? दृष्टि, इस पे तुम क्या कहोगे? सर, फीस सर हमें खाली ट्यूशन फीस पे करनी चाहिए और ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो एडिशनल होता है वो नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो मेरे ख्याल से काउंट ही नहीं करते होंगे आपकी फीस में। ट्यूशन फीस होती होगी, एडमिशन फीस होती होगी, कंप्यूटर फीस वगैरह, लेबोरेटरी की फीसेस वगैरह, ये और एग्जामिनेशन फीस, ऐसा कुछ एडअप होता होगा शायद। तो ये सब होना चाहिए, ये सब नहीं देना चाहते हैं आप, सिर्फ ट्यूशन फीस देना चाहते हैं, ऐसी ही बात आप कह रहे हैं? यस। स्वास्थ्य तुम्हारी क्या राय है बिल्कुल कि जो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन उनको फिर सैलरी स्कूल कैसे देगा? तो वही अगर सिर्फ ट्यूशन फीस से ही वो स्कूल मैनेज कर लेगा अपने घर से? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो बच्चे 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें बिना पढ़े हुए 8th क्लास में प्रमोट कर दिया जाना चाहिए या उनको हम रोक सकते हैं 1 ईयर के लिए, और जो बोर्ड्स में हैं केवल उनके भविष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए? क्या ये मेरी बात सही है? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम 10th की पढ़ाई की बात करें तो जैसे 10th के बाद कुछ लोग बोलते हैं कि सही अच्छे से पढ़ाई मतलब बहुत डिटेल में शुरू होती है। 7 का तो वो बाद में भी कर सकते हैं, कोई मतलब बहुत लंबा सिलेबस नहीं होता है जितना 10th में होता है। 12th के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो बच्चे जाना चाह रहे हैं, जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह होंगे, तो जो 12th में, तो क्या लगता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होना चाहिए इस समय? यूनिवर्सिटी की पढ़ाई चलनी चाहिए कि वो सेशंस भी आप चाहते हैं कि जो प्रोफेशनल स्टडीज के सेशंस हैं वो भी बंद रहें, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से ही ब्लॉक रहना चाहिए? पूरे तरीके से नहीं ब्लॉक रहना चाहिए क्योंकि फिर से सब कुछ शुरू करना वो थोड़ा मुश्किल कह सकते।
फिर से शुरू करना जो है वो प्रक्रिया कठिन रहेगी, ऐसा आपका मानना है। आप क्या कहेंगे इस पे दृष्टि? सर मैं पूरी तरह से सहमत हूँ सर। अगर हम एकदम ही मान लीजिए 0 ईयर डिक्लेयर भी कर देते हैं तो सर उसमें हमारी ही सारी डिसएडवांटेज होगी। अब हमें शुरू से फिर 2 साल की पढ़ाई हमें 1 साल में ही कवर करनी पड़ेगी। जो नेक्स्ट क्लास है उसकी हमें कुछ टॉपिक्स उतने अच्छे से नहीं समझ में आएंगे, अगर हमने पीछे पढ़े होते तो हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आते। क्या इस पर राय रहेगी? Yes, me too agree with both of them. तो इसमें मेरा एक प्रश्न और है, जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय ये भी आ रही थी, बहुत सारे चैनल से भी बता रहे थे कि बोर्ड एग्जामिनेशन ना करके जो बच्चों की इंटरनल असेसमेंट है, जो बच्चों के इंटरनल एग्जामिनेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उनको मार्क्स दे देने चाहिए और उनके परसेंटेज को डिसाइड किया जाना चाहिए, उनकी एवरेज डिसाइड किया जाना चाहिए। इस पर क्या सहमति है आप लोगों की एज अ स्टूडेंट? मेरी बिल्कुल है। आपको आप 10th क्लास में हैं, आप बोर्ड अपीयर करने जा रहे हैं, आपके इंटरनल एग्जामिनेशन स्कूल में होते हैं या एक इंटरनल असेसमेंट एक टीचर लेता है, बच्चे की जानता है, तो जो इंटरनल आपका रिपोर्ट कार्ड है उसी को मानक मान करके आपके बोर्ड रिजल्ट दे दिए जाने चाहिए या बोर्ड का अलग एग्जामिनेशन होना चाहिए इस पेंडेमिक को देखते हुए, ये पूछ रहा हूँ। सर अगर हम इंटरनल एग्जाम्स कब होंगे? जब हम स्कूल में जाएंगे। हाँ। तो जब स्कूल में जाने की कंडीशन हो जाएगी तब हम बोर्ड एग्जाम भी तो दे सकते हैं, सिलेबस का बट नहीं, इंटरनल असेसमेंट तो जो अभी तक आप स्कूल गए हैं मार्च के महीने में, या टीचर के थ्रू जो आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के थ्रू ऑनलाइन टच में हैं, या कोई ऑनलाइन मेथड के थ्रू भी कोई इंटरनल असेसमेंट आपका स्कूल कंडक्ट करा रहा है, तो क्या उसको हम आपका फाइनल रिजल्ट मान सकते हैं बोर्ड का? अगर बोर्ड कहता है हम एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कराएंगे इस साल, जो स्कूल रिजल्ट देगा हम वही रिजल्ट मान लेते हैं, क्या इस पर आप लोग एग्रीड हैं या आप ये मानते हैं कि इंटरनल जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें हमें कम मार्क्स मिलते हैं, हम बोर्ड में ज्यादा नंबर गेन कर लेंगे? दृष्टि इस पे क्या है? सर अगर हम पहले से इन्फॉर्म्ड हैं कि हम इंटरनल असेसमेंट पे जज होने वाले हैं तब हम उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं नोइंगली। अगर जो पिछले साल के बच्चों को जो पास किया गया है और जो इंटरनल पे मार्क्स देने का डिसीजन है वो थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था और बच्चे प्री बोर्ड्स के लिए भी उतनी मेहनत नहीं करते जितना वो बोर्ड्स के लिए करते हैं। तुम्हारा क्या कहना है इस पे? जैसा दृष्टि ने कहा एकदम ठीक कहा, लेकिन मैं उसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल करो। कि बच्चों को एक ऑप्शन भी देना चाहिए कि कभी भी जब भी कंडीशन नॉर्मल होगी तब वो अपने प्रीवियस पेपर जो जज ये जा चुके हैं वो पेपर दे सकते हैं। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जो उन इंटरनल से सहमत नहीं है, हाँ। वो उनको एक ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि जब कंडीशंस नॉर्मल हो जाएं तब वो बच्चे वापस अगर पेपर ऑप्ट करना चाहें तो वो पेपर दे दें। तो ये मतलब, अच्छा इसमें भी एक टेक्निकल पॉइंट में ऐड अप कर रहा हूं, तो क्या मतलब इसमें पेपर वाइज ऑप्शन रहे या कि सारे के सारे पेपर में बच्चा अपीयर करे? मान लेते तुम्हारे इंटरनल ऑप्शंस आते हैं और तुम मैथ्स के रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो केवल मैथ्स का एग्जाम ही देना चाहोगे या पूरा का पूरा जितने पेपर्स हैं सारे फिर से अपीयर करना चाहोगे बोर्ड्स में? नहीं, देने चाहिए सारे, नहीं तो क्योंकि वो एक तरीके से पार्शियलिटी हो जाएगी तुम्हारे हिसाब से। जैसे तो इसमें तुम क्या कहोगी? सर सिर्फ मैथ्स के देने चाहिए क्योंकि हम सिर्फ मैथ्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो हमें सिर्फ मैथ्स देना चाहिए। तो मतलब एक स्टूडेंट बेनिफिट के अकॉर्डिंग आप बात कह रही हैं कि स्टूडेंट का इसमें बेनिफिट होना चाहिए और स्टूडेंट अगर जिस नंबर से सेटिस्फाई नहीं है उसमें वो जाए तो समथिंग लाइक रीअपीयर जैसी प्रक्रिया को आप मतलब प्रेफर करते हुए नजर आएंगे। दृष्टि तुम इसमें क्या कहोगे? सर आई एग्री विद हर। यू एग्री विद हर कि मतलब जिस पेपर में के नंबर से आप सेटिस्फाई नहीं केवल उसमें नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, स्कूल के बारे में आप क्या कहेंगे कि स्कूल्स जो उस तरीके से चल रहे हैं, ऑनलाइन तरीके से जो कंडक्टिविटी कर रहे हैं, सारी चीज़ें उसमें चल रहे हैं, उसमें जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं क्या वो प्रक्रिया पूरे साल जारी रहनी चाहिए क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं, या फिर अब आप लोग मतलब स्कूल जाने की तरफ सोच रहे हैं कि कुछ प्लानिंग्स की जानी चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, वन बेंच पे वन बच्चा बैठे, कुछ कवर वगैरह लगा करके क्लास को शुरू करने का कुछ आइडियाज हैं आप लोगों के पास? हैं कुछ? नो आइडिया। दृष्टि कुछ मतलब होना चाहिए, कुछ प्लानिंग होनी चाहिए स्कूल्स खोलने के लिए कि नहीं होनी चाहिए? सर हायर क्लासेस के लिए अगर पॉसिबल है तो होनी चाहिए। तो होनी चाहिए, अभी नहीं होनी चाहिए। अभी नहीं होनी चाहिए, अभी कोई क्लासेस नहीं होनी चाहिए। तो आज के डिटेल डिस्कशन में इतना ही रखते हैं। ये थी बच्चों की राय। जय भारत।